यूके में परमानेंट रेजिडेंस का पूरा रोड मैप बदलने वाला है। आईएलआर यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पाने का समय अब दोगुना किया जा सकता है और कुछ केसेस में ये 20 साल या उससे भी ज्यादा हो सकता है। यानी सेटलमेंट अब पहले जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे नए आईएलआर रूल्स में क्या बदलाव प्रपोज किए गए हैं, किस कैटेगरी पर कितना वेट टाइम होगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस कैसे टफ होंगी, सरकार ये बदलाव क्यों ला रही है, एक्सपर्ट्स क्यों इसे रिस्की बता रहे हैं और इंडियन माइग्रेंट्स को किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले कोर चेंज समझते हैं। अभी तक यूके में आईएलआर के लिए स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग पीरियड 5 साल होता था, लेकिन नए प्रपोजल के तहत इसे बढ़ाकर 10 साल किया जा रहा है और कुछ ग्रुप्स के लिए ये 20 साल या उससे ज्यादा तक एक्सटेंड हो सकता है। यानी सेटलमेंट का पूरा टाइमलाइन सिग्निफिकेंटली लंबा हो जाएगा। अब एलिजिबिलिटी रूल्स भी स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं। नए सिस्टम में माइग्रेंट्स को क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स हायर लेवल पर मीट करने होंगे और कम से कम 12,570 पाउंड सालाना इनकम 3 साल तक दिखानी होगी। यानी सिर्फ टाइम बढ़ाना ही नहीं बल्कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी टफ हो रहा है। अब कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन समझते हैं। नए मॉडल में हर माइग्रेंट का वेट उसके प्रोफाइल के हिसाब से अलग होगा। हाई स्किल्ड वर्कर्स जैसे एनएचएस डॉक्टर्स और नर्सेज या वो लोग जो 1,25,140 पाउंड या उससे ज्यादा कमाते हैं वो 3 से 5 साल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। फैमिली वीजा होल्डर्स या वो लोग जो वॉलंटियरिंग जैसे एक्टिविटीज के जरिए इंटीग्रेशन दिखाते हैं उनके लिए 5 से 7 साल का रास्ता हो सकता है। लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 15 साल होगा। रेफ्यूजी के लिए ये रूट 20 साल तक जा सकता है, जब तक वो वर्क या स्टडी में शिफ्ट ना करें। जिन लोगों ने पब्लिक फंड्स का यूज किया है उनके लिए भी वेट 20 साल तक बढ़ सकता है और जो लोग इलीगल एंट्री या वीजा ओवरस्टे के केस में आते हैं उनके लिए टाइमलाइन 30 साल तक जा सकती है। इन चेंजेस का सबसे ज्यादा असर डिपेंडेंट्स, फैमिली वीजा होल्डर्स और रेफ्यूजीज पर पड़ने वाला है, खासकर उन लोगों पर जिनकी एम्प्लॉयमेंट कंसिस्टेंट नहीं रहती। यानी जिनकी इनकम और जॉब स्टेबिलिटी फ्लक्चुएट करती हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन और मुश्किल हो सकती है। अब सवाल ये कि सरकार ये बदलाव क्यों ला रही है। होम ऑफिस का कहना है कि सेटलमेंट नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। जून 2025 तक के एक साल में करीब 1,63,000 लोगों को सेटलमेंट मिला और आने वाले समय में ये नंबर्स और बढ़ने का अंदाजा है। इसीलिए सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ये चेंजेस लाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार इरेगुलर माइग्रेशन को कर्ब करने की कोशिश भी कर रही है और डेनमार्क जैसे मॉडल से इंस्पिरेशन लेकर लॉन्गर सेटलमेंट रूट को डिटरेंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन एक्सपर्ट्स इस अप्रोच को इफेक्टिव नहीं मानते। ब्रुनल यूनिवर्सिटी लंदन की रिसर्चर का कहना है कि माइग्रेशन डिसीजन सिर्फ डेस्टिनेशन कंट्री की पॉलिसीज से तय नहीं होते बल्कि लोगों के होम कंट्री के कंडीशंस ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। उनका कहना है कि 10 साल का क्वालिफाइंग पीरियड यूके को दुनिया के सबसे रेस्ट्रिक्टिव सिस्टम में डाल देगा और अगर रेफ्यूजीज के लिए इसे 20 साल तक बढ़ाया गया तो ये ग्लोबल लेवल पर अनप्रेसिडेंटेड होगा। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि सिस्टम यूके को कतर और जापान जैसे देशों के बराबर ला सकता है जहां पहले से लॉन्ग रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स लागू हैं। यानी यूके अब कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रिक्ट कैटेगरी में आ सकता है। डेनमार्क के एग्जाम्पल से भी एक इंपॉर्टेंट इंसाइट सामने आया है। रॉकवूल फाउंडेशन की रिसर्च के मुताबिक जब परमानेंट रेजिडेंस पाना मुश्किल बनाया गया तो रेफ्यूजी के एम्प्लॉयमेंट चांसेस कम हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि वो नए रूल्स मीट नहीं कर पाएंगे, जिससे मोटिवेशन और एंगेजमेंट दोनों कम हो गए। इसी तरह यूके में भी रिस्क है कि लोग एक्सटेंडेड लिम्बो में फंस सकते हैं जहां ना वो फुल्ली सेटल हो पाते हैं और ना ही आगे बढ़ पाते हैं। अब फेयरनेस और लेबर इम्पैक्ट की बात करें तो इस प्रपोजल को लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी आया है। लेबर एमपी नील डंकन जॉर्डन ने 50 से ज्यादा पार्लियामेंट्रियंस और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इस पर कंसर्न रेज किया। उनका कहना है कि हजारों फैमिलीज ने अपने फ्यूचर प्लान्स एग्जिस्टिंग रूल्स के आधार पर बनाए हैं और अचानक क्वालिफाइंग पीरियड को दोगुना करना अनफेयर है। खासकर केयर वर्कर्स जैसे रूट्स के लिए 15 साल का वेट टाइम बहुत ज्यादा माना जा रहा है। वर्कर राइट्स ग्रुप का भी कहना है कि लंबा सेटलमेंट रूट माइग्रेंट्स को एम्प्लॉयर्स के साथ लंबे समय तक बंधा रखेंगे, जिससे एक्सप्लॉयटेशन का रिस्क बढ़ सकता है। वर्क राइट सेंटर के सीईओ का भी कहना है कि प्लान्स माइग्रेंट्स को कम से कम एक दशक तक स्पॉन्सरशिप सिस्टम में बांध देते हैं, जहां उनके पास अपवर्ड मोबिलिटी के लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बड़े बदलाव के पहले सरकार को इकोनॉमिक, पब्लिक सर्विसेज और डेली लाइफ पर इम्पैक्ट का प्रॉपर असेसमेंट करना चाहिए क्योंकि सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं बल्कि ओवरऑल सिस्टम को अफेक्ट करता है।
तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।